आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो शादीशुदा लोग हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है, उनका सब कुछ सही है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है, तो उनको ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लोगों के इस बात को लेकर मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं। हमने पीरियड खत्म होने के बाद पूरे मंथ में रिलेशन बनाए लेकिन फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो हमें कारण बताइए। और हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं, सब कुछ नॉर्मल है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना जिससे कि और महिलाओं को भी हेल्प मिल सके। देखिए क्या होता है दोस्तों, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारे एक्टिव स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो कम से कम 85% होनी चाहिए, तभी प्रेगनेंसी लग सकती है। बट प्रैक्टिकली ये चीज देखी गई है, अगर एक्टिव स्पर्म पूरे नहीं होते हैं, वो 85% तक नहीं होते हैं, तो अगर वो 50% तक ही रहते हैं फिर भी प्रेगनेंसी लगने की संभावना पूरी रहती है। बट होता क्या है कि 85%, 90% या 75 से 80% तक ही बहुत ही कम लोगों में मोटिलिटी पाई जाती है। जो अच्छे हेल्थी पुरुष होते हैं उनकी लगभग इतनी पाई जा सकती है, लेकिन देखा गया है कि जो एक्टिव स्पर्म का औसत है वो ज्यादातर लोगों में 50 से 60% के बीच में देखा गया है। और अगर एक्टिव स्पर्म की काउंटिंग आपको 50% से नीचे आती है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी, फिर आपको दवा खाने की आवश्यकता है, या फिर आपके स्पर्म की एक्टिव स्पर्म की मोटिलिटी है उनको बढ़ाने की आवश्यकता है, वो दवाइयों से बढ़ जाएगी। आप इसके बारे में ज्यादा ना सोचें। अब बात करते हैं, आपने पूरे महीने रिलेशन बनाए फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, यानी कि हमने शुरू से लेकर लास्ट तक यानी ओव्यूलेशन टाइम के बीच में भी आपने रोजाना रिलेशन बनाए, तो ओव्यूलेशन टाइम में भी रिलेशन बनाए फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। दोस्तों, मान लीजिए आपके जो स्पर्म है उसकी जो मोटिलिटी है वो 50 से 60% और हम लगातार रिलेशन बनाते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, स्पर्म को तैयार होने में 72 घंटे लगते हैं। हम रिलेशन बना रहे हैं रोजाना यानी कि 24 घंटे में। अब 72 घंटे स्पर्म को बनाने में लग रहे हैं और हम उसे 24 घंटे में ही रिलेशन बना रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि जो स्पर्म है उनकी मोटिलिटी डाउन हो जाती है, वो कम हो जाती है और हम वो 50% से कम में पहुंच जाते हैं। अगर आप रिलेशन, ये जो ओव्यूलेशन टाइम होता है वो होता है 14 से 19वें दिन के बीच। जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है उस दिन से 14 से 19वें दिन के बीच के टाइम को स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। वो 28 दिन, 32 दिन, 33 दिन का है। इतने दिनों में पीरियड आता है जिन महिलाओं का, अगर वो 14 से 19वें दिन के बीच रिलेशन बनाती हैं तो प्रेगनेंसी लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आप शुरू से ही रिलेशन बना रहे हो तो एक्टिव स्पर्म की मोटिलिटी डाउन होगी। स्पर्म की मोटिलिटी डाउन होगी तो आपका ओव्यूलेशन टाइम होगा। आपके जितने एक्टिव स्पर्म चाहिए, यानी कि हमें कम से कम 50% चाहिए, तो वो घटकर कम हो जाते हैं और वो कम हो जाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि अगर आप रोजाना रिलेशन बना रहे हो तो आप रोजाना रिलेशन मत बनाओ, आप ओव्यूलेशन टाइम पर लगातार रिलेशन बनाइए। अगर आपने चेक करवा लिया है आपके स्पर्म की मोटिलिटी है वो अच्छी है, एक्टिव स्पर्म अच्छे हैं, आपके लगभग 85%, 80% हैं, तो आप रोजाना रिलेशन बनाओ तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट आपके एक्टिव स्पर्म की मोटिलिटी है वो डाउन है, कम है, 60% के करीब आ रही है, 55% आ रही है, 50% आ रही है। अगर आप कहीं भी टेस्ट करवाओगे तो वो डॉक्टर आपसे कह देगा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। बट आप रोजाना रिलेशन बनाएंगे तो मोटिलिटी डाउन होती है।
डाउन होने से भी प्रेगनेंसी नहीं लग पाती। तो आप स्पर्म को स्टोर करिए, उनकी मोटिलिटी को बढ़ाइए, तब जाकर आप रिलेशन बनाइए ओवुलेशन टाइम में। जिन महिलाओं का पीरियड 25 से 35 दिन के बीच में आता है, वो पीरियड शुरू होने के 14वें दिन से 19वें दिन तक रोजाना रिलेशन बनाइए। ना तो उससे पहले बनाइए, ना ही उससे बाद, तो प्रेगनेंसी 100% कंसीव हो जाएगी, अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और महिलाओं को भी हेल्प मिल सके।